पांचवा पायदान, महत्वपूर्ण पायदान। जिस पायदान को जानने के लिए, जिसके लिए संपूर्ण विश्व यही तो चाहता है, सत्य। सत्य के बोध के लिए व्यक्ति दौड़ रहा है, परिश्रम कर रहा है, साधना आराधना विभिन्न प्रकार से कर रहा है। हर धर्म में सत्य की महिमा का वर्णन किया गया। लेकिन यदि संसार चल रहा है तो संसार झूठ के बुनियाद पे चल रहा है। यदि आज पति पत्नी के बीच में जितनी बातें हैं, यदि वो सच सच बातें बता दें तो संबंध एक क्षण भी नहीं रुक पाएगा। सच्चाई है। प्रदीप जी कह रहे हैं बिल्कुल सत्य यही है महाराज जी। सारा संसार झूठ के ऊपर चल रहा है। डॉक्टर के पास जाओ, जाने वाला व्यक्ति मरीज बचेगा नहीं, फिर भी कहता नहीं तुम बच जाओगे। झूठा दिलासा दे रहे कि नहीं दे रहे? किसी के वकील के पास जाओ, भले ही वो वकील सिविल का है, क्रिमिनल केस लेके जाओ, हाँ तुम जीत जाओगे। दोनों पक्ष आए, दोनों को कह देगा तुम जीत जाओगे, जबकि एक जीतेगा एक हारेगा निश्चित है। लेकिन फिर भी वो यही कहता है। हर जगह स्थिति यही चल रही है। हमें किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी जाओ, हाँ सलाह तुरंत दे देंगे, ओके। किसी को चोट लग जाए तो सलाह देने वाले तुरंत सबके सब पहुंच जाएंगे। ट्रीटमेंट कोई नहीं कराएगा, इलाज कोई नहीं कराएगा। हकीकत यही है। व्यापार में नुकसान लग जाए, अफसोस प्रकट करने वाले सब खड़े हो जाएंगे, लेकिन मदद करने वाले। प्रश्नवाचक चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण बात है। हजारों लोगों के सलाह देने वाले होते हुए भी मदद करने वाले कितने? डिक्शनरी में करोड़ों लाखों अरबों शब्द होते हुए भी सबसे प्रिय क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह। हजारों पदार्थ के व्यंजन खाने पीने के होते हुए भी सर्वश्रेष्ठ व्यंजन कौन सा? सर्वश्रेष्ठ खाद्य सामग्री कौन सी? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तम क्षमा से प्रारंभ हुए, लेकिन क्षमा कैसे आए? इको ऑफ लाइफ, हम जीवन की प्रतिध्वनि कैसे सुने? क्रोध चला गया, मान नष्ट हो गया, गलित हो गया, जैसे भरत चक्रवर्ती का गलित हो गया। भगवान बाहुबली के समक्ष पराजित हो गए। बस जब मान वहाँ नहीं ठहरा तो कहाँ ठहरेगा? मायाचारी नष्ट हो गई, अब कोई मायाचारी नहीं है। अब तो मन में सरलता है, पवित्रता है, लोभ कसाय कम हो गई। अब सत्य के बोध की ओर जाना चाहते हैं। पांचवें पायदान पर महत्वपूर्ण है सत्य, लेकिन सत्य का रियलाइजेशन कब होगा? जब तुम आगे की यात्रा तय करोगे तब होगा, इससे पहले नहीं होगा, याद रखना। सत्य यानी कभी कभी ऐसा होता कि नहीं कि बच्चे सोचते हैं मैं माँ को गिफ्ट दूंगा। भिंड की घटना है। एक परिवार में उसके 3 बेटे, उनका नाम परयु, प्रसन्न, पर्व। और तीनों बेटों ने सोचा कि हम अपने माता पिता को गिफ्ट देंगे, निश्चित देंगे, क्योंकि माता पिता ने पहली बार 16 उपवास की साधना की है और उपवास करके वो घर पे आ रहे हैं। हमें उन्हें गिफ्ट देना है। बस आप तो घर आ जाओ, कब आओगे? आने वाले हैं। सूचना हो गई। यहाँ संपूर्ण कार्यक्रम संपन्न होने के बाद अंतर्मना का आशीर्वाद लेके जब वो घर भिंड पहुँचे, स्टेशन पे उतरे, उतर करके घर गए,
उन्होंने अपने जीवन में भी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा भी हो सकता है। संपूर्ण समाज के लोग पल के पावड़े बिछाए, फूलों के हार लिए, उनके स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए खड़े हैं। कमाल हो गया। समाज का हर व्यक्ति आपका है, क्योंकि आपने समाज के गौरव को बढ़ाया है इतनी बड़ी त्याग, इतनी तपस्या करके। ये व्यवहारिकता है। आपके भीतर व्यवहारिकता है क्या? आप पहाड़ से आए, बाइक से गए, बाइक वाले ने कह दिया मुझे इतने रुपए में तय किया है, ठीक है, क्या आप उससे बार्गेनिंग नहीं करते? और आने के बाद अच्छी तरह से आपको लेके आ गया, फिसल के नहीं गिरा, अपनी जान इस तूफान में उसने जोखिम में डाली, यात्रा कराई, बदले में आपने उसको क्या पारितोषिक दिया? नहीं भैया 500 रुपये और कम कर दो, मैं तो इतने ही दूंगी। कहीं फिसल जाता है तो डॉक्टर के हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता, 20 गुना खर्चा हो जाता, वो मंजूर था। अब ऐसे विवाद को देख के पड़ोसी ने कह दिया भैया कितना हुआ बाइक वालों का? बोले इतना पैसा। वो नहीं देते, कोई बात नहीं, ये लो, उनकी कैपेसिटी इतनी देने की है, ठीक है चिंता मत करो, तुम्हें क्या चाहिए? ये चाहिए, ये लो मैं देती हूँ। ये व्यवहारशीलता है। अर्थात मैं व्यवहारशील मनुष्य हूँ, सत्य का बोध इस बात की उद्घोषणा करता है। आप व्यवहारशील हैं क्या? प्रश्न यहां पर ये है। उनकी कैपेसिटी वो दे सकते हैं, तुम्हारा आकलन गलत। अगर कैपेसिटी होती तो वो तुरंत पहले ही दे देते। उनकी कैपेसिटी नहीं थी, उनके पॉकेट अलाउ नहीं कर रही थी, उनकी मजबूरी थी। तुम्हें उसका एहसास नहीं है। तुम्हें दर्द हो रहा है तो तुम दे दो पूरा, क्या तकलीफ है? तुम्हारा क्या घट जाएगा? तुम किसी को दान देते कि नहीं देते? तुम्हें अवसर मिल गया तीर्थ क्षेत्र में मदद करने का, अपने आप को सौभाग्यशाली नहीं मानना कि मुझे तीर्थ क्षेत्र पर किसी की मदद करने का अवसर मिला, यह मेरा बड़ा सौभाग्य है, बहुत पुण्य से प्राप्त हुआ है। नहीं तो ये अवसर नहीं मिलता। लोग तो मदद करने के लिए खोजते हैं कि मुझे मदद करनी है, डंका पीटते हैं, मैं गरीबों को बांट रहा हूँ, मैं यहाँ बांट रहा हूँ, मैं उसको हॉस्पिटल में दे रहा हूँ, यहाँ दे रहा हूँ। तुम्हें तो अवसर स्वतः ही प्राप्त हो गया। यदि ऐसा व्यक्तित्व देखना हो जो व्यवहारशील मनुष्य की श्रेणी में खड़ा हो, प्रदीप जी तिजारा वाला कानपुर को देख लेना और उनसे प्रेरणा ले लेना। व्यवहारशील मनुष्य। व्यवस्था ठीक नहीं हो रही मंदिर में, कोई बात नहीं, मैं ठीक कर देता हूँ, क्या दिक्कत है? मुझको इतना ही खर्चा मिलता है, मैं इसमें क्या करूं? तुमको क्या चाहिए? इतना तुम जितना चाहते हो उससे तुमको दुगना मिलेगा। तुम इस कार्य को ऐसे करो, उत्साह के साथ कार्य करने लग गया। व्यक्ति वही है, काम उत्साह से करने लगा। किसी को कहने की जरूरत नहीं कि मैंने मदद की, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, ना कोई डंका पीटने की जरूरत है। यह व्यवहारशीलता होना अर्थात सत्य का रियलाइजेशन होना। यदि ये तुम्हारे भीतर है, समझना उत्तम सत्य धर्म तुम्हारे भीतर घट रहा है। यदि ये तुम्हारे भीतर नहीं है तो तुम्हारा दुर्भाग्य है। किसी की मदद करते हुए को रोक देना बहुत बड़ा अपराध है। अंतराय कर्म को अपने जीवन में खड़ा कर लेना है। तुम्हारी भी कभी किसी ने मदद की होगी, आज तुम स्वस्थ प्रसन्न चित्त घूम रहे हो, अगर तुमने अंतराय किसी पे डाली, तुम्हारे लिए भी अंतराय कर्म खड़ा हो जाएगा। याद रखो। हम समझ लेते हैं वो पैसे वाले हैं, वो इतना कर सकते हैं, नहीं कर रहे, ठीक नहीं है। तुम्हारी दृष्टि में पैसे वाले हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में वो बहुत गरीब हैं। वो इतना अगर कर सकते होते पहले ही कर देते।
नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब उनकी मजबूरी है, तुम उसको समझ नहीं रहे हो। तुम कर सकते हो, तुम कर दो, तुम्हारी क्षमताएं हैं और सौभाग्यशाली मानो। उसके लिए नाम की चाह मत रखो कि मेरा नाम हो जाए, लोग मुझे धन्यवाद दें, बल्कि करके आनंदित हो जाओ। एक उदाहरण देता हूँ। अमित बड़जात्या बम्बई में रहता है। उसको ऑफिस से एयरपोर्ट जाना था। उसकी पत्नी का फ़ोन आया, मुझे काम से जाना है, मैं गाड़ी लेके जा रही हूँ। हाँ हाँ तुम ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। गाड़ी लेके चली गई। माँ का फ़ोन आया, बेटा मुझे भी मिलने जाना है, मैं चली जाऊँ। अरे माँ क्या बोलती हो, गाड़ी नीचे खड़ी, ड्राइवर आपके पास, आप जहाँ चाहो वहाँ जाओ। हाँ हाँ जाओ। दूसरी गाड़ी भी लेके चले गए। बेटे को एयरपोर्ट जाना है, उसको खुद को, नहीं नहीं मैं चला जाऊँगा। अब उसने ऑटो लिया, टैक्सी ऑटो पकड़ा, चला एयरपोर्ट के लिए। वहाँ पर 3 व्हीलर ऑटो जो चलते हैं, वो ऑटो वाला बात करने, अचानक फ़ोन की घंटी बजी, उसके मोबाइल में बात करने लगा। अब वो सुन रहा है। उसकी बेटी बोल रही थी, पापा मैं स्कूल के बाहर खड़ी हूँ, मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। क्या हुआ बेटा, क्यों नहीं जाने दे रहे? आपने फीस नहीं जमा करी। फीस जमा होनी बेटा, थोड़ा सा पैसा बाकी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, इकट्ठा करके मैं जमा करा दूँगा। पापा आज अंतिम दिन है, आज मुझे क्लास के स्कूल के बाहर, गेट के बाहर खड़ा कर दिया है, कल से एग्ज़ाम है, फॉर्म भी नहीं भरा है, मैं बैठ नहीं पाऊँगी, मेरा साल खराब हो जाएगा। बेटी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, कल तक तुम्हारी फीस जमा कर दूँ, कोशिश कर रहा हूँ। बस वो अमित बड़जात्या सुन रहा था। थोड़ी देर में एयरपोर्ट आ गया। उसने कहा बाबूजी एयरपोर्ट आ गया। अमित बड़जात्या उतरा। बोला तुम किससे बात कर रहे थे? बोले मेरी बेटी से। क्या कह रही थी? बाबूजी उसकी स्कूल की फीस जमा होनी है। कितनी जमा होनी है? 24,000 कुछ रुपए जमा होने हैं। अच्छा, मेरे पास कुल 17,000 कुछ रुपए हैं, इतने घट रहे हैं, मैं ऑटो चला करके 24 घंटे इकट्ठा कर लूँगा। मैंने अपने पत्नी के गहने रख दिए, तब जा कर के ये व्यवस्था बनी है मेरी। अच्छा। अमित बड़जात्या ने तुरंत अपने पर्स से रुपए निकाले और उसको कहा फ़ोन लगाओ बेटी को। फ़ोन लगाया, खुद बात की, बेटी तुम्हारी फीस तुम्हारे पापा आज ही जमा करा देंगे, तुम निश्चिंत रहो। बोले अंकल आपका शुक्रिया, धन्यवाद, मैं एग्ज़ाम दे सकती हूँ। हाँ मेरा साल खराब नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। और उसने उसको 10,000 रुपये उसी समय दे दिए। ये व्यवहारशीलता है, सत्य का बोध है। ये यही उत्तम सत्य धर्म यही कह रहा है। लेकिन अभी हम इन सब से कोसों दूर हैं। हमारे भीतर की संवेदनाएं समाप्त हो रही हैं। इन संवेदनाओं के प्रति जागृत होना, सत्य का बोध होना है, रियलाइजेशन होना है। हम सत्य के प्रति जागृत हो जाएं और इस तरह मदद करें। उसको प्रचारित करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि स्वयं को व्यवस्थित रखने की आवश्यकता है। हमारे मध्य में प्रीति बैठी भिंड से, आज इसका 5वां उपवास है। कल इसके श्रीमान जी पहाड़ पे गए थे अंतर्मना की पारणा के बाद। पहाड़ पे पैदल चल रहे थे, गौतम गणधर से ढलान उतर रहे थे, स्लिप कर गए, गिर गए, फिर उठे, फिर चले, फिर गिर गए, 1 किलोमीटर नीचे फिसल के गिर गए। कमाल हो गया। कंधा, उनके कंधे में दर्द आ गया, पूरी वंदना करके आए। शाम को आए, महाराज जी बहुत दर्द हो रहा है।
हमने कहा आप दर्द कहाँ हो रहा? बोले दर्द तो है। हमने कहा दर्द तो होगा, तुम घर पहुंच जाओगे, लेकिन इसके बाद एक्सरे करा लेना, लापरवाही मत बरतना, ठीक हो जाएगा। घर पहुंच गए अभी शाम को, अब कह रहे हैं दर्द नहीं है। और प्रीति ने कहा नहीं, मैं तो उपवास कर रही हूँ, जो होना है वही होगा। तो क्या बोलते हैं, तुम यहीं रहो गुरु चरणों में, मैं पहुंच जाऊंगा। ये तो साधारण सी बात है, चोट वोट लगना, चिंता मत करो, उपवास अच्छे से होना चाहिए, और मैं वापस शीघ्र आ रहा हूँ, ये बोल करके गए। उस प्रीति ने जिस समय प्रज्ञा सागर जी महाराज और प्रसन्न सागर जी महाराज का अहमदाबाद की तरफ विहार था, रास्ते में चौका लगाना, आहारचर्या को संपन्न कराना, हमने खुद देखा कि सुबह से लेकर शाम हो रही 3-4 बजे सबको भोजन कराने के बाद फिर खुद भोजन करना, और चेहरे पर सिकन नहीं आना। छोटे छोटे बच्चे, परियोग प्रसन्न, वो छोटे छोटे थे, गोद में थे वो बच्चे, और उन बच्चों के रहते बच्चे जैसे चर्रम खेल रहा है वैसे खेलते रहते, और आनंद के साथ में उसमें हम भी शामिल हैं, हमको भी उसने भोजन कराया। उस समय मैं उस दृश्य को देख करके हैरान रह गया। वहाँ पर स्टेज पर सम्मान हो रहा था, मैंने गुरुजी का इस सम्मान धनपतियों का हो रहा है, असली सम्मान की हकदार तो यही है। और मंच से जब इस बात को बोला कि असली सम्मान के हकदार हुआ जो रोज चौका लगा करके मुनिराज की चर्या को संपन्न करा रही है, और वो चौका लगाने का श्रेय प्रीति भिंड को जाता था। सोचो जरा। लेकिन उसने कभी चाह नहीं रखी मंच पे आने की, कभी चाह नहीं रखी कि लोग मेरी प्रशंसा करें, बल्कि मेरा कर्तव्य है, और हमेशा बोलती मेरा सौभाग्य है, मुझे अवसर मिला है सेवा का, और मैं सेवा करके अपने जीवन को सफल कर लूं, बस यही बड़ी बात है। यह है उत्तम सत्य, अर्थात व्यवहारशील मनुष्य। पहले दिन कहा था क्षमाशील मनुष्य, दूसरे दिन कहा था निरंकारी मनुष्य, और आज आपसे कह रहा हूं व्यवहारशील मनुष्य। आपके भीतर है क्या? अपना आंकलन खुद करना, तब समझना। हितकारी वचन बोलना। डॉक्टर ठीक कह रहा है, कोई व्यक्ति घायल तड़फ रहा है और डॉक्टर पहुंच गया, आधी बीमारी ठीक हो गई, बोले डॉक्टर आ गया, ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर कहता तुम ठीक हो जाओगे। उसके ये शब्द उसके कानों में ऊर्जा का संचार कर देते हैं, मैं ठीक हो जाऊंगा। अब प्राण बचाने का कार्य डॉक्टर कर रहा है, अब आयु कर्म नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन डॉक्टर तो अपना कार्य कर रहा है ना, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। क्योंकि मेरा भगवान अभी इस समय कोरोना काल में डॉक्टर ही भगवान है, और हॉस्पिटल ही मंदिर है। मंदिर तो बंद हो गए, ये तो समाज की धरोहर है, मालिक है, चाहे तो खुले न खुले, अभिषेक करने दर्शन करने दें न दें, लेकिन हॉस्पिटल सबके लिए खुला है, डॉक्टर सबके लिए राउंड द क्लॉक उपस्थित है, न्यायालय सभी के लिए है, अध्यापक सभी के लिए है। सोचा आपने? इसी तरह गुरु भी सभी के लिए है। अंतर मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी की साधना आराधना सभी के लिए है, सबके कल्याण के लिए है। ये व्यवहारशील मनुष्य की परिभाषा है कि मैं सभी के लिए उपलब्ध हूँ, हवाएं पानी सभी के लिए है। तब समझना ये इको ऑफ लाइफ, जीवन की प्रतिध्वनि के निकट हम पहुँच रहे हैं। हम ध्वनि को सुनने की पात्रता अपने भीतर रखते हैं, और ये पात्रता हमारे भीतर आ सकती है, लेकिन हमें अपने व्यवहार को ठीक रखना होगा। आज जिन्होंने निर्वाण मोदक अर्पण किया, सोच में पड़ गए, इतने सारे लोग, करूं कि नहीं करूं? कर लिया सौभाग्यशाली, नहीं कर पाए अब अफसोस मनाते रहो, गया अवसर। शांति धारा का अवसर मिला, उन्होंने कर लिया, करने वालों का मन आनंदित,
नहीं कर पाए, रह गए। कल कर लेंगे, फिसल के गिर गए, कल अब आएगा नहीं, कब आएगा, तब आएगा। हकीकत यही है। अवसर जिस समय मिले उस अवसर का सदुपयोग कर लो, क्योंकि आने वाला अवसर छोटा लगता है, जाने के बाद लगता है कि बहुत बड़ा है। यहाँ से गए, तेरा पंथ में बड़ा प्रोग्राम है, छोटे महाराज जी पीयूष सागर जी, वहाँ तो 150 लोग रहते हैं, वहाँ 1500 लोग रहते हैं। मैंने कहा भाई मैं छोटा महाराज हूँ, वहाँ बड़े आचार्य हैं, विद्यमान है, बड़ा संघ है, वो यहाँ से ही तो मैं वहाँ सबको भेज रहा हूँ कि वहीं जाओ, वहाँ शिविर में पार्टिसिपेट करो। सब उपवास वालों की पारणा वहीं होने वाली है, सब जितने श्रावक उपवास कर रहे हैं, आचार्य विशुद्ध सागर जी का आशीर्वाद बरस रहा है। तो महिला बोली मैं तो वहीं जाऊंगी, जाओ। फिर कहती मैं वहाँ भी नहीं निर्वाण मोदक चढ़ा पाई, यहाँ भी नहीं चढ़ा पाई, तो मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ महिलाएं यहाँ चढ़ा के गईं, संभव सागर जी के यहाँ पहुँच गई, वहाँ भी लाभ मिल गया, यहाँ भी मिला, वहाँ भी मिला। यहाँ करके गए, वहाँ मिल गया। यहाँ से खाली गए, यहाँ भी खाली, वहाँ भी खाली। फैसला तुम्हें करना है, तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। अभिषेक करने गए, बोले महाराज जी आपने रोक लगा दी, अभिषेक नहीं करना। महाराज जी ने रोक नहीं लगाई, महाराज जी ने कहा समय से करना। तुमने इस बात को ध्यान से सुना नहीं। तुम्हारा स्कूल का समय, ऑफिस का समय, कॉलेज का समय, हॉस्पिटल का समय, हर दुकान का समय, हर चीज का समय है। अभिषेक का भी तो समय है, उस समय करना। और जब अभिषेक बोलियों पूर्वक संपन्न हो जाए, उसके बाद तुम अभिषेक करो। कहाँ मनाई है, तुम्हारी रोक तो नहीं है अभिषेक की, ये भी रोक नहीं। तुम 1 कलश करो, 2 कलश करो, 10 कलश करो, कोई रोक नहीं है, अच्छे से करो। तुम करना ही नहीं चाहते, इसका उपाय तो मेरे पास नहीं है। सोचना, तुम्हें तो बस जल्दी से आए, करके चले गए। कहाँ जाना है, जाना कहीं नहीं। वहां कर लेना, वहां भी नहीं करने देते, वहां भी नहीं करने देते। यहाँ पर छूट है आपके पास में, हमारे पास छूट नहीं है। छूट तो वो बोर्ड लिखा हुआ है, तुम्हें कोई बोलने वाला नहीं है इसलिए छूट मिली हुई है, कोई लक्ष्मण रेखा खींचने वाला नहीं इसलिए ऐसा हो रखा है। बाकी तो सब ठीक है, कमेटी का निर्णय है, कमेटी की बात है, उसको मानो, फॉलो करो। अभिषेक से रोक नहीं है, समय से अभिषेक करने को कहा गया है, व्यवस्थित करने को निवेदन किया गया है, क्योंकि व्यवस्थाएं आपकी अपनी हैं। आपको भी तो आखिर सत्य का रियलाइजेशन होना चाहिए, सत्य का बोध होना चाहिए। कितनी भी तैरने की कला किताब में पढ़ लो, तैरना नहीं आएगा जब तक पानी में नहीं उतरोगे। तैरने के लिए पानी में उतरना अनिवार्य है। उसी प्रकार जीवन में सत्य को पाने के लिए संयम को अपनाना अनिवार्य है। जब तक संयम नहीं आएगा तुम्हें सत्य का बोध नहीं होगा। इसलिए कल का दिन उत्तम संयम का दिन, इसको ध्यान में रखेंगे, एक कदम और आगे बढ़ेंगे। आज जिनके उपवास हैं वो अपने हाथ खड़े करें। सबको साता है आनंद, ओके, बहुत आनंद। आपका भी उपवास है आज का, बहुत आनंदित। अच्छा, अंकिता का भी उपवास है, गोल्डी का भी है, ठीक। 5 उपवास पंचमेरु के पूर्ण, ओके। कल उसकी पारणा होगी बहुत आनंद से, ठीक है। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको,